हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट की क्लास में हमने सीखा कि कैसे सेक्साडेसिमल से हमें सर्कुलर में जाना है एंड ये मिनट, सेकंड, डिग्री ये सब में कैसे आपस में एक दूसरे से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये हमने सीखा। आपको समझ आ गया होगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन। मेक श्योर आप पिछला क्लास अच्छे से देखे हो। आपको पता है कि अभी सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाना है, अपना अटेंडेंस देना है और वहाँ पे लिखना है प्रेजेंट। देखो स्पेलिंग भी नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, आपको लिखना है वहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट लिखने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग रेगुलर क्लासेस कर रहे हो। एंड देन उसके बाद हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, जो भी आपके पास। एंड जो क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करें। जहां पे नहीं समझ आए तुरंत कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट पूछ लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाय द वे स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्टर ऐप पे आप लोगों के लिए माध्यमिक 2024 के लिए डेडिकेटेड बैचेस चल रहा है, जिसमें आपको हर एक चीज प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे कि आप एग्जाम में बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सको। चाहे वो लेक्चर्स हो, नोट्स हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ हो, प्रीवियस ईयर जो भी हो, सब कुछ वहां पे दिया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कंप्लीट तरीके से प्रिपरेशन करना कम टाइम में, तो आप जाकर कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे कोर्सेस अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज भी है और सारा सब्जेक्ट का एक साथ भी है। तो जो आपको अच्छा लगे उसको आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि इन ट्राइंगल एबीसी AC इज इक्वल्स टू BC एंड BC इज एक्सटेंडेड अप टू द पॉइंट D. If angle ACD is equals to 144 degree, then let us determine the circular value of each of the angle of triangle ABC. ओके, क्या कह रहा है ये देखो। यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल बनाना है सबसे पहले, और ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल है हमारा ABC। तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना देता हूँ और ये ट्राइंगल हमारा क्या है? ये ट्राइंगल हमारा है ABC। बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है कि जो हमारा साइड BC है ना, उसको एक्सटेंड करना है D तक। तो मैं A, B एंड C मैंने नाम दे दिया एंड BC को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं पॉइंट D तक। समझ रहे हो कहां से कहां गया हम? ओके, अब ये बोल रहा है कि ACD यानी ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल हमारा है 144 डिग्री। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट चीज हमें क्या बोला है कि ये एंगल 144 डिग्री है। ठीक है, एक हमें कंडीशन दिया हुआ है कि AC जो है ना वो BC के बराबर है। यानी ये जो AC है और ये जो BC है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। ठीक है, ये एक कंडीशन यहाँ पे दे रखा है। हालांकि मैंने जो ड्राइंग बनाया है इसमें बिल्कुल भी बराबर नहीं लग रहा है दोनों, लेकिन ये दोनों बराबर है, ये हमें दे रखा है। देन लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। यानी हमें एंगल A का सर्कुलर वैल्यू निकालना है, एंगल B का सर्कुलर वैल्यू निकालना है एंड एंगल C का यानी कि एंगल ACB जो है इसका सर्कुलर वैल्यू निकालना है। इससे पहले के सर्कुलर वैल्यू निकाले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे उससे पहले जो हमें सेक्साडेसिमल वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहला चीज क्या है? सबसे पहला चीज ये है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, उस पे जो अगर एंगल आप बनाओगे तो वो एंगल कितना बनेगा? वो एंगल आपका 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है। अब जब ये 180 डिग्री बन रहा है, यहां से अगर मैं कोई एक लाइन ऐसे खींच दूं और मैं बोलूं कि भाई देख यहाँ पे जो एंगल है ना ये 144 डिग्री है, तो यहाँ पे वाला एंगल क्या होगा? तो आप बोलोगे भैया क्योंकि आपने मुझे अभी बताया था कि ओवरऑल टोटल एंगल 180 होगा एंड ये वाला एंगल 144 है, तो ये वाला बेसिकली आपका 180 माइनस 144 होगा। समझ रहे हो? बिल्कुल। तो ये आपका जब माइनस 180 माइनस 144 होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि 180 माइनस 144 यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारा 36 डिग्री बना रहा होगा। क्योंकि देखो आप 36 और 144 दोनों को मिला दो, 180 डिग्री बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारा एंगल ACB जो है ये कितना है? ये हमारा 36 डिग्री है। ठीक है, पहला चीज कंप्लीट हो गया। अब दूसरा चीज देखो, जब कभी भी आपका कोई एक एक्सटीरियर एंगल होता है ना, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊं एंड ट्राइंगल बना के मैं यहाँ से एक ये वाला मैंने एंगल खींच दिया, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये एंगल बेसिकली इस और इस एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये तो हो गया बड़ा टेक्निकल टर्म में, लेकिन अगर आप सीधा साधा टर्म में समझो तो ये जो एक्सटीरियर यानी बाहर में जो एंगल बन रहा है ना इस साइड को एक्सटेंड करने से, उसके अपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर मतलब ट्राइंगल के अंदर, एक्सटीरियर मतलब ट्राइंगल के बाहर, ये वाला एंगल ट्राइंगल के बाहर है और इसके अपोजिट में अगर देखें तो कौन कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये इंटीरियर एंगल हो गया। तो ये दोनों जो है वो मिलाकर कितना होना चाहिए? ये दोनों जो है मिलाकर 144 होना चाहिए। यानी कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 144 डिग्री होना चाहिए। ठीक है,
ये चीज़ आप नॉर्मली भी समझ सकते हो। कैसे समझना है देखो, ओवरऑल ट्राइंगल का अगर हम लोग देखें तो एक ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है ना, ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्राइंगल को उठा लो, तीनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर हमारा ये वाला एंगल अगर आप देखो, ये वाला एंगल अगर आपका 36 डिग्री ऑलरेडी हो गया है, तो ये दोनों एंगल कितना होना चाहिए मिलाकर? ऑब्वियसली 144 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 144 प्लस 36 ही तो 180 डिग्री हो रहा है। तो मतलब ये हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों मिलाकर हमारा 144 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन दे रखा है कि AC जो है हमारा वो BC के बराबर है। अब AC जो है BC के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर ये वाला मैं A B और C अगर बनाता हूं तो ये हमारा जो AC है ये BC के बराबर है। तो जब कभी भी ऐसा होगा ना कि दोनों एंगल आपका, दोनों जो साइड है ट्रायंगल का वो सेम होगा, तो उससे जो एंगल बन रहा होगा ना वो भी सेम होगा। इस बात को एकदम दिमाग में बैठाइए आप। अगर ये जो दो साइड है, ये दोनों साइड अगर आपका बराबर है, तो इससे जो एंगल बन रहा होगा थर्ड वाले साइड पे वो भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो हमारे पास एंगल ए है वो आपका एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं एंगल 2A लिख सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ए और बी दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो ये हो गया आपका 144, यानी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू 144 का आधा कितना होता है? 72 डिग्री, ठीक है। 144 का आधा कितना होता है? 72, यानी कि बाकी जो दो एंगल है वो कितना कितना डिग्री है? 72 डिग्री, एंड ये भी हमारा 72 डिग्री है। तीनों को ऐड करो, 6 2 8 2 10, हाथ में एक रह गया, 7 17 और 1 18, 180 हो रहा है तीनों को ऐड करके। ना अभी क्या हुआ? अभी आपने जो वैल्यू निकाला ये आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम में है, हमें वैल्यू चाहिए सर्कुलर सिस्टम में। तो आइदर आप डायरेक्टली निकाल सकते थे सर्कुलर सिस्टम में, या फिर अगर आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल तरीके से जाना है एकदम, तो आप क्या कर सकते हो, पहले सबको आपने निकाल लिया हेक्साडेसिमल में। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पे सबको हेक्साडेसिमल टू सर्कुलर में कन्वर्ट करें। क्या करें? हेक्साडेसिमल टू सर्कुलर में कन्वर्ट करें। तो हेक्साडेसिमल टू सर्कुलर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 72 डिग्री को हम लोग पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल। ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 12 छक 72, ये कितना हो गया 30, ठीक है। ये हो गया आपका 3 छक 18, हाँ 30। ये आपका हो गया 6 दूना 12, ये कितना हो गया आपका 15 दूना 30, यानी कि ये आपका हो गया 2 3 जा 6, ये आपका हो गया 5 3 जा 15, यानी कि 2 पाई बाई 5। ये क्या आ गया आपका? 72 डिग्री का जो वैल्यू है वो 2 पाई बाई 5 है, ठीक है। अब हमें क्या पता चल गया? एंगल ए पता चल गया। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और हटाकर यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारे पास एंगल BAC है उसका वैल्यू क्या आ गया? 2 पाई बाई 5 आ गया। सिंपली क्योंकि इसका वैल्यू 2 पाई बाई 5 आया है, तो एंगल B जो है हमारा, यानी एंगल ABC, इसका भी वैल्यू 2 पाई बाई 5 ही आएगा, क्योंकि ये भी 72 डिग्री ही है। बच गया हमारे पास क्या? बच गया हमारे पास 36 डिग्री। तो 36 डिग्री हमारा जो है एंगल ACB, ये कितना है? 72 का आधा है, जस्ट आधा है। तो आधा है तो इसका मतलब 2 पाई बाई 5 का आधा होगा। 2 पाई बाई 5 का आधा कितना होता है? पाई बाई 5 होता है। सिंपल, ओके। चलो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने यहाँ पे तीनों वैल्यू निकाल दिया। क्या क्या होगा? 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5 एंड पाई बाई 5। ओके, चलो, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दो चीज यहाँ पे सीखा आपने, एक तो ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज को आपने समझा जो कि आपको दिमाग में रखना है। दूसरा चीज आपने समझा यहाँ पे कि कैसे हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन कर रहे हैं हेक्साडेसिमल से सर्कुलर सिस्टम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इतना। एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया? एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। एंड बोला है कि लेट अस राइट द हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ टू एंगल्स। तो हमें दोनों एंगल का हेक्साडेसिमल वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि लेट द एंगल बी, मैं बोलूंगा कि लेट द एंगल बी ए एंड बी, ठीक है। यानी जो हमारा जो दो एंगल है ना वो ए और बी मान लेते हैं। क्या बोला है कि दोनों का डिफरेंस, और दोनों एक्यूट एंगल है, एंड ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ पे अच्छे से समझना इस कॉन्सेप्ट को, एंड इसका दो एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 डिग्री वाला एंगल कौन कौन सा है? ये वाला एंड ये वाला। एंड ये वाला तो पहले से ही पता है कि 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दो एंगल हमारे पास है, एंगल ए माइनस एंगल बी, एंड इन दोनों का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 2 पाई बाई क्या दे रखा है? 2 पाई बाई 5 दे रखा है, ठीक है। एंड दूसरा चीज यहाँ पे समझो, अगर हमें ए और बी दोनों का वैल्यू निकालना है, वी नीड 2 इक्वेशंस। अगर हमारे पास दो वेरिएबल है तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए, तभी दोनों का वैल्यू निकल पाएगा। तो दूसरा इक्वेशन कैसे फ्रेम करेंगे वो दिमाग लगाइए। देखिए,
ये वाला और ये वाला दोनों एंगल को ऐड करने से कितना आएगा? मैंने क्या बोला, एक ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला तो पहले से ही 90 है, बच गया कितना डिग्री, 180 में कितना डिग्री बच गया, 90 डिग्री। यानी ये दोनों जो एंगल है इसको मिलाकर 90 होना चाहिए। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो दो एक्यूट एंगल है उसको अगर आप ऐड करोगे तो वो 90 के बराबर होगा। इसका मतलब दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में ही चालाकी करेंगे। क्या हमें पूछा है कि सेक्साडेसिमल वैल्यू बताइए आप दोनों एंगल का, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसी को सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, देन आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2π/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसको, सिंपली 180/π को, ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पे हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं सर्कुलर सिस्टम से सेक्साडेसिमल में। अब ये एकदम इजीली देखो क्या होगा, ये पाई चला गया, ये 5 टाइम्स में इसको काटेगा तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। 3 5 जा 15 एंड 6 5 जा 30, बच गया कितना, 72 डिग्री। यानी कि ये जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 72 डिग्री। समझ आ गया? तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 एंड ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, ठीक है यहाँ तक बिल्कुल। अब आगे का काम करते हैं। अब अगर मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन बी दोनों को ऐड कर देता हूं, ठीक है। दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, सिंपली यहां पे क्या करता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को मैं ऐड करता हूं। ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐड करने से हमारा हो जाएगा a माइनस बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 72 प्लस 90, ठीक है। प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2a। तो 2a इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, 72 प्लस 90 कितना होता है भाई, तो ये हो गया आपका 2 7 7 14 15 16, यानी कि 162 हमारा यहाँ पे आ रहा है ना। यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा a का वैल्यू, 81 डिग्री हमारा आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि a 81 डिग्री है देन इट इज ऑब्वियस के जो b हमारा होगा वो कितना होगा, 90 माइनस 81 यानी कि 9 डिग्री होगा, ठीक है। एंड इस तरीके से हमने दोनों वैल्यू निकाल लिया। अच्छा, अगर आप उतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो ये जो a का वैल्यू आया है ना, उसको सिंपली या तो आप इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो या फिर इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, आपको b का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या सीखा, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमने सीखा, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला था सेक्साडेसिमल में वैल्यू चाहिए, मैंने पहले सब कुछ सर्कुलर में निकाल के बाद में सेक्साडेसिमल नहीं किया। स्टार्टिंग में ही मैंने जो टर्म हमें दिया हुआ था एक टर्म, उसको सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, बाद में कोई कन्वर्जन करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 65 डिग्री एंड अदर एंगल इज π/12, लेट अस राइट द सेक्साडेसिमल वैल्यू एंड सर्कुलर वैल्यू। दोनों वैल्यू बोला है थर्ड एंगल का, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि भाई हमारे पास ना एक ट्राइंगल है, ठीक है, एंड उस ट्राइंगल का ना देख दो एंगल है, एक एंगल मेरे पास है 65 डिग्री, एक एंगल मेरे पास है π/12, ठीक है। एंड हमें ना तीसरा वाला एंगल क्या है पता नहीं है, तो तीसरे वाले एंगल का वैल्यू बताओ दोनों सिस्टम में, सर्कुलर में भी एज वेल एज सेक्साडेसिमल में भी। तो मैं यहाँ पे a b एंड c दे देता हूँ। मेरे पास एंगल a पता है, b पता है, c नहीं पता है, बट इससे पहले कि हम लोग कुछ करें हमें क्या करना होगा, हमें आइदर 65 डिग्री को पहले सेक्साडेसिमल में लेके जाना पड़ेगा या फिर π/12 को हमें सर्कुलर में लेके π/12 को हमें सेक्साडेसिमल में लेके जाना होगा, या फिर 6/65 डिग्री को सर्कुलर में लेके जाना होगा, तभी हम लोग एक इक्वेशन फ्रेम कर पाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो π/12 दिया हुआ है ना, इसको मैं सेक्साडेसिमल में लेके जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे इसको 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 6 जा 12 एंड यहाँ पे हमारा 3 6 जा 18 आ रहा है ना। अगेन इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सही जा रहा हूँ ना मैं, 2 6 जा 12, 3 6 जा 18, 30, 15, यानी कि ओवरऑल हमारा ये कितना डिग्री है, 15 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल ए जो है हमारा वो हमने कितना निकाल लिया, π/12 का मतलब हो गया 15 डिग्री। एंगल बी जो है हमारा वो कितना है, 65 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल सी जो है हमारा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज पता है, और वो चीज क्या है कि तीनों एंगल को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज इंटीरियर एंगल है एक ट्राइंगल का। तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास एंगल सी मेरे को नहीं पता है, लेकिन एंगल ए और बी पता है, इधर जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, तो -15 -65।
एंड एंगल सी जो हमारा आया है वो कितना आ गया है, 100 डिग्री आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेक्साडेसिमल वैल्यू। तो एक तो हमने निकाल दिया, अब इसको हमें सर्कुलर वैल्यू में भी निकालना है। तो सर्कुलर वैल्यू में निकालने के लिए क्या करना होगा, 100 को मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाई 180 से। ठीक है, तो ये और ये गया काम से, ये दोनों तो चला गया, बचा क्या, ये हमारा हो गया 5 टू जा 10 एंड ये हमारा हो गया 9 टू जा 18 एंड आया क्या हमारे पास वैल्यू 5 पाई बाई 9। ठीक है, एंड ये हमारा वो थर्ड एंगल का वैल्यू है, यानी कि 100 डिग्री हो गया सेक्साडेसिमल में एंड 5 पाई बाई 9 हो गया हमारा सर्कुलर वैल्यू में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। इसी के साथ आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 135 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज पाई बाई 12 देन लेट अस डिटरमाइन द सेक्साडेसिमल वैल्यू एंड सर्कुलर वैल्यू ऑफ टू एंगल्स। एकदम सिंपल है, यानी कि अगर मैं ये बोल दूं कि एंगल ए का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 135 डिग्री एंड एंगल बी का वैल्यू मुझे दिया हुआ है पाई बाई 12, ठीक है ना, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं सॉरी, अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पास जो दो एंगल है वो बेसिकली एंगल ए एंड एंगल बी है, एंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि जो ए और बी है ना, इन दोनों का सम 135 डिग्री है एंड इन दोनों का जो आपका डिफरेंस है वो कितना है, वो आपका पाई बाई 12 है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले पाई बाई 12 कितना डिग्री होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला बट फिर मैं अगेन निकाल देता हूँ। 5 बाई 12 जो है ना हमारा 180 डिवाइडेड बाई पाई कर दो सिंपली। ठीक है, यहाँ से आपका ये पाई पाई कट गया, यहाँ से आपका 6 3 जा 12 कट गया, ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे 6 टाइम्स में काटता हूँ, 2 6 जा 12 कट गया, यहाँ पे आपका 3 6 जा ये कट गया एंड ओवरऑल हमारा 15 डिग्री आ गया। ठीक है, यानी कि ए माइनस बी बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है कि ए माइनस बी जो है हमारा वो 15 डिग्री हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ए प्लस बी का वैल्यू पता है, ए माइनस बी का वैल्यू पता चल गया हमें। ओके, क्या करेंगे, अब ये वाला हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये वाला हमारा इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को ऐड कर देते हैं भाई सिंपली। थोड़ी देर पहले एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, तो एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बी बी कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2a एंड 2a जो है हमारा कितना आ जाएगा 135 प्लस 15। ठीक है, यानी कि a जो हमारा आएगा 135 प्लस 15 कितना होता है भाई 140 150, यानी कि ओवरऑल हमारा 75 डिग्री आ गया a वाला। ठीक है, a का वैल्यू 75 डिग्री आया। नाउ a का वैल्यू जब 75 डिग्री आ गया तो मैं क्या करूंगा, a प्लस बी जो हमारे पास था ना, जिसका वैल्यू कितना था 135 डिग्री था, वहां पे मैं a का वैल्यू को पुट करूंगा 75 प्लस b को ऐसे ही रहने दूंगा एंड 135 को यहाँ पे लिख दूंगा। अब ये जो b हमारा आएगा वो कितना आएगा 135 माइनस 75, 135 माइनस 75 कितना होगा भाई, तो यहाँ से हमारा 35 चला गया, 40 चला गया, यानी कि 60 आ रहा है। ठीक है, 6 6 12 13 1 सेकेंड 135 बिल्कुल करेक्ट। तो ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू यानी दोनों एंगल का वैल्यू हमने निकाल लिया, बट दोनों एंगल का वैल्यू किस में निकला है, दोनों एंगल का वैल्यू सेक्साडेसिमल में निकला है, यानी कि पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, बट जो दूसरा कंडीशन है कि सर्कुलर वैल्यू में निकालो, ये अभी हमने नहीं निकाला है, इसको निकालना पड़ेगा। तो एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे एंड इसको हम लोग सर्कुलर में निकालते हैं। तो ये जो 75 डिग्री है इसको अगर हमें सर्कुलर में कन्वर्ट करना है, सिंपली पाई बाई 180 से, कितना खूबसूरत पाई लिखा है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास, देखो ये आपका 5 टाइम्स में काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स में आपका ये आ जाएगा 1 5 जा 5, बच गया 25, 15 25 75 कट गया, इसको 5 टाइम्स में काटोगे तो कितना आएगा 36। ठीक है, इसको 3 टाइम्स में काटो, 5 3 जा 15, इसको 3 टाइम्स में काटो आप तो 12, यानी कि 5 पाई बाई 12, ये हो गया आपका एंगल ए। नेक्स्ट 60 डिग्री आया था ना दूसरा एंगल, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप याद रख लेना। ठीक है, 60 डिग्री का मतलब सिंपली पाई बाई 3 होता है, तो ये हमारा पाई बाई 3 आ गया। ओके, तो कितना आ गया वैल्यू, एक 5 पाई बाई 12 आ गया एंड एक पाई बाई 3 आ गया, यानी ए का वैल्यू हमारा 5 पाई बाई 12 आया है एंड जो हमारा बी है इसका वैल्यू पाई बाई 3 आया है। ओके, एंड ये हमारा आ गया सारा का सारा सोल्यूशन। इफ द रेशियो ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 2:3:4, then let us determine the circular value of the greatest angle। ठीक है, यानी कि हमें एक ट्रायंगल का 3 एंगल्स दिया हुआ है, एक ट्रायंगल का 3 एंगल्स हमारे को दिया हुआ है, लेकिन रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है वो ए बी सी है, इसका मतलब जो हमें दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है कि a/3
B/C जो है वो हमें दिया हुआ है 2:3:4। ठीक है, यहाँ तक हमें क्या करना है, हमें बताना है कि जो आपका ग्रेटेस्ट एंगल है उसका सर्कुलर वैल्यू क्या होगा। नाउ ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंगल ये वाला है, इसका सर्कुलर वैल्यू क्या होगा ये मुझे बताना है। बट कैसे, देखो सबसे पहले ये जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो में, इसको अगर हम लोग एग्जैक्ट नंबर में लिखें तो एक यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा। मतलब अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, A, B, C तीनों को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका रेशियो निकला है इसके साथ कोई ना कोई एक कांस्टेंट टर्म होगा जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा तीनों के साथ। ये चीज हम लोगों ने पहले ही रेशियो प्रोपोर्शन में अच्छे से सीख लिया है। तो यहाँ पे मैं 2 को क्या करूंगा कि वो जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगा वो मान लेते हैं x है, तो हो गया 2x प्लस 3x प्लस 4x। ठीक है, यानी कि हमें जो रेशियो में दिया हुआ था हमने उसको क्या किया, नंबर में कन्वर्ट किया, एंड नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड उसी कांस्टेंट टर्म से हमें सारे रेशियो को मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि आपका यही वाला जो टर्म है वो कटने के बाद जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म आया होगा 2:3:4। समझ रहे हो मेरी बात को। अब अगर मैं a प्लस बी प्लस सी लिखूं तो कितना आ गया मेरा, आ गया आपका 4 3 7 2 9, यानी कि 9x हमारा आ गया। ठीक है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो a प्लस बी प्लस सी जो हमारा होगा वो तो बेसिकली एक ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का सम है, जो कि आपका ऑब्वियसली 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि 9x जो हमारा आया है ना वो कुछ नहीं बल्कि 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, एंड देन x इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 180 डिवाइडेड बाई 9 आया, इसका मतलब x का वैल्यू हमारा आ रहा है 20 डिग्री। समझ आ गया यहाँ तक, चलो मतलब बेसिकली हमारा यहाँ पे वैल्यू 20 आ गया। अब हमने x का वैल्यू निकाल दिया जो कि 20 आया, कैसे निकला वो आपको समझ में आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटेस्ट एंगल का सर्कुलर वैल्यू। यहाँ पे जो हमें ग्रेटेस्ट एंगल दिख रहा है वो कौन होगा, 2x बड़ा होगा, 3x बड़ा होगा या 4x बड़ा होगा। इट इज ऑब्वियस कि भैया 4x बड़ा होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं 4x का वैल्यू निकालूंगा। तो 4x का मतलब सिंपली आपका क्या हो रहा है, 4x का सिंपली मतलब हो रहा है आपका 4 × 20। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 4 दूना 8 यानी कि 80 डिग्री इसका वैल्यू हो गया। बट हमने जो भी वैल्यू निकाला है ये किस में निकला है, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम में निकला है। और जो वैल्यू हमें निकालना है वो किस में निकालना है, वो निकालना है हमें सर्कुलर सिस्टम में। तो सर्कुलर सिस्टम में निकालने का तरीका क्या है कि भैया आपने जो 80 डिग्री लाया है ना उसको आप π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वो आपका सर्कुलर सिस्टम में आएगा। तो ये 0 0 यहाँ से कट गया, बच गया ये 8 ये 18, इसको 2 टाइम्स में काटूंगा 4 2 8 हो जाएगा, इसको 2 टाइम्स में काटूंगा 9 हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरा जो वैल्यू आया वो कितना आया है 4π/9। ठीक है, यानी कि जो ग्रेटेस्ट एंगल यहाँ पे है, जो यहाँ पे हमें C दिख रहा है, ये कितना है, ये आपका है 4π/9। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या नया चीज़ यहाँ पे हमने सीखा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नया चीज़ ये सीखा हमने कि सबसे पहले अगर हमारे पास रेशियो में दिया हुआ है तो उस रेशियो को अगर एग्जैक्ट नंबर में लिखना है तो कोई भी एक कांस्टेंट टर्म को सारे इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एंड देन जो एक ट्राइंगल होता है उसका जो इंटीरियर एंगल का सम होता है, यानी तीनों एंगल को अगर ऐड कर दे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कर लिया है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। Let us determine the circular value of angle subtended by an arc of 5.2 centimeter length at the center of this circle। क्या बोलना चाह रहा है भैया, यहाँ सर्कल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, तो देखो ये हमें सर्कल है। ठीक है, और क्या बोला है कि सर्कल का जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सर्कल का रेडियस हमारा 28 सेंटीमीटर होगा। ठीक है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट बोला है कि क्या हो रहा है कि हमें एक एंगल बन रहा है। ठीक है ना, एक एंगल बन रहा है, और वो एंगल कौन से आर्क से बन रहा है भाई, तो वो एंगल एक आर्क से बन रहा है जिसका लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। यानी ये जो आप यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ देख रहे हो ना, ये बेसिकली 5.5 सेंटीमीटर है। एंड इससे जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, इस एंगल का मुझे क्या पता करना है, इस एंगल का मुझे वैल्यू बताना है। कौन से सिस्टम में, सर्कुलर सिस्टम में हमें इसका वैल्यू बताना है। ओके, कैसे बताएंगे भैया इसका वैल्यू, तो देखो इसको निकालने के लिए ना एक यहाँ पे फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको याद रखना। वो ये है कि जो थीटा होगा ना वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा आपका आर्क बाई रेडियस का। ठीक है, थीटा क्या होगा आपका, आर्क बाई रेडियस के बराबर होगा। ठीक है ना, आर्क बाई रेडियस के बराबर होगा। ये चीज अच्छे से कहीं पे कॉपी में नोट बनाकर आप लिख लें। ठीक है,
हालांकि ये चीज़ अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना अगर आप चाहें तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज जब हमारा आर्क का लेंथ रेडियस के लेंथ के बराबर हो जा रहा था तो ओवरऑल हमारा एंगल क्या हो रहा था, 1 रेडियन। 1 रेडियन हम लोग किसको कह रहे थे, अगर आपको याद हो तो 1 रेडियन हम लोग कह रहे थे उस कंडीशन को जहां पे हमारा जो आर्क का लेंथ है जिससे एंगल बन रहा था सेंटर में, वो आर्क का लेंथ रेडियस के लेंथ के बराबर हो जा रहा था। तो अगर उस कंडीशन में हम लोग आर्क बाई रेडियस करते तो कितना वैल्यू आता, 1 आता, एंड वो किस में आ रहा था, रेडियन में। इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा जो वैल्यू आएगा ना थीटा का, यानी ये जो एंगल का वैल्यू आएगा वो भी रेडियन में ही आएगा। रेडियन में आने का मतलब ये हुआ कि सर्कुलर वैल्यू ही आएगा। इसका मतलब ये होगा कि सर्कुलर वैल्यू जब आएगा तो हमें और एक्स्ट्रा कुछ भी करना नहीं होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो थीटा की जगह पे थीटा ही लिखेंगे। आर्क का वैल्यू हमारे पास 5.5 है तो मैं 5.5 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई रेडियस का वैल्यू हमारे पास 28 है तो मैं यहाँ पे 28 लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नीचे आते हैं। नीचे अगर हम लोग आएंगे तो ये क्या होगा, ये आपका सिंप्लीफाई होगा। सिंप्लीफाई होगा तो क्या बनेगा, ऊपर में हमारा हो गया 55 डिवाइडेड बाई ये हो गया हमारा 28 मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया हमारा 10। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, देखो यहाँ पे हम लोग 55 को 5 टाइम्स में जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स में हम लोग कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 11 आ जाएगा। ठीक है, नीचे में क्या है हमारे पास 28 है मल्टीप्लाइड बाई ये जो 10 है इसको 5 टाइम्स में कट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ओवरऑल हमारे पास वैल्यू कितना आ गया, 11/56 आ गया ना। ये तो एक तरीका हो गया हमारा सॉल्व करने का, आपका 11/56 रेडियन आ गया। बट अगर हम लोग मान लेते हैं एक और तरीके से सॉल्व करते हैं जहां पे हमारा पाई भी दिखेगा, तो वो तरीका क्या होगा, देखो वो तरीके में ना सबसे पहले ना हम लोग इसका सर्क्यूमफेरेंस निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, सर्क्यूमफेरेंस निकालेंगे। अब सर्क्यूमफेरेंस कितना आएगा, 2πr आएगा। हमारे को पता है 2 क्या है, पाई भी पता है 22/7 होता है तो वो लिख दूंगा। एंड जो हमारे पास r का वैल्यू है वो भी मुझे पता है कितना है, r 28 है तो मैं यहाँ पे 28 लिख दूंगा। ये आपका 7 4 जो 28 कट गया, बच गया हमारे पास क्या, बच गया हमारे पास 22 दूना 44, 44 इंटू 4, तो मैं यहाँ पे 44 इंटू 4 लिखता हूँ। कितना आ रहा है, 176 आ रहा है। मतलब कि टोटल हमारे पास 176 सेंटीमीटर सर्क्यूमफेरेंस है। अब ये जो 176 सेंटीमीटर सर्क्यूमफेरेंस है ना, 176 सेंटीमीटर जो है वो टोटल कितना डिग्री एंगल बना रहा है, तो भैया 360 डिग्री एंगल बना रहा होगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा सर्कल ही तो है वो आपका 176 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 सेंटीमीटर कितना एंगल बना रहा होगा, तो आप बोलोगे भैया 1 सेंटीमीटर जो है ना वो 360 डिवाइडेड बाई 176 ये एंगल बना रहा होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं इस आर्क का लेंथ के बारे में कि 5.5 सेंटीमीटर कितना एंगल बना रहा होगा, तो आप बोलोगे भैया 5.5 सेंटीमीटर जो है ना वो जो एंगल बना रहा होगा वो बराबर होगा 360, किसके बराबर होगा वो बराबर होगा आपका 360 डिवाइडेड बाई 176 मल्टीप्लाइड बाई 5.5 के बराबर होगा। ठीक है, अब ये जो एंगल हमारे पास आया है, ये एंगल हमारे पास किस वैल्यू में आया, ये एंगल हमारे पास आया है सेक्साडेसिमल में। हमें क्या करना है, इसको सर्कुलर में कन्वर्ट करना है। तो सर्कुलर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास आया है यानी कि 360 डिवाइडेड बाई 176 मल्टीप्लाइड बाई 5.5, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पाई बाई 180 से। एंड हमारा ये वैल्यू जो आएगा वो किस में आएगा, सर्कुलर सिस्टम में आएगा। तो ये और ये दोनों कट जाएगा, ये 2 टाइम्स में चला गया, ये और ये दोनों कट जाएगा, कितने टाइम्स में ये कटेगा भाई, तो ये हमारा कट जाएगा 176 है ना, तो ये आपका हो गया 8 दूना 16 एंड 8 दूना 16। ठीक है, इतने में चला गया। अब हमारे पास क्या बचा, 5.5 को मैं 55 लिख रहा हूँ एंड नीचे में क्या कर रहा हूँ, नीचे में मैं 88 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि 5.5 का जब पॉइंट हटाया मैंने तो नीचे 10 आया। ठीक है, अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर में 511 जो कट जाएगा। ठीक है, नीचे में आपका ये आपका 811 जो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट और फर्दर जाओगे तो क्या होगा, ये जो 5 है ये जो 10 है ये कटेगा 2 टाइम्स में, तो क्या बच जाएगा, पाई बाई 16 रेडियन। ठीक है, तो आइदर पाई बाई 16 रेडियन भी आ सकता है, अदरवाइज 11/56 भी वैल्यू आ सकता है, दोनों आ सकता है। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। बेस्ट तरीका जो आप देखोगे, शॉर्टकट तरीका, वो ये है जिसमें हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया कि थीटा जो है वो आर्क बाई रेडियस है, या फिर इसको इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो कि थीटा इंटू आर बेसिकली क्या होता है, आर्क होता है। ठीक है, आर्क को बेसिकली एल से डिनोट करते हैं हम लोग। ये 2 तरीका से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एंड जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ 2 एंगल्स सबटेंडेड बाई 2 आर्क्स ऑफ अनइक्वल लेंथ्स एट द सेंटर इज 5:2 एंड इफ द सेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ द सेकंड एंगल इज 30 डिग्री देन लेट अस डिटरमाइन द सेक्साडेसिमल वैल्यू एंड द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एंगल। मैं क्या बोलूंगा कि जो फर्स्ट एंगल हमारा है, एकदम सिंपल, जो हमारा
फर्स्ट एंगल है वो लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू मैं क्या बोल रहा हूँ ए, ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया कि जो पहला एंगल है हमारा वो ए होगा। अब यहाँ पे देखो हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि जो हमारा आर्क का जो रेशियो होगा ना वो एंगल के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है, आर्क का जो रेशियो होगा वो एंगल के रेशियो के बराबर होगा। तो जो हमारा यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ टू एंगल्स सबटेंडेड बाय टू आर्क्स ऑफ अनइक्वल लेंथ्स एट द सेंटर इज दिस एंड दिस, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5/2 जो आगा, एंड इफ द सेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ द सेकंड एंगल इज दिस, तो यहाँ पे मैं इसको 5/2 को लिख सकता हूँ कि a/30, ठीक है। मैंने ऊपर में a नीचे में 30 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ वो सेकंड एंगल का दिया हुआ है, समझ आ रहा है, सेकंड एंगल का हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। देन लेट अस डिटरमाइन द सेक्साडेसिमल वैल्यू एंड द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एंगल, यानी a का सेक्साडेसिमल एज वेल एज हमें सर्कुलर वैल्यू भी निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, देखो a यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 2a इज इक्वल्स टू 5 तिहाई 15 यानी कि 150 डिग्री हो गया, एंड a का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, a का वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गया 75 डिग्री, ठीक है। तो पहले वाले एंगल का सेक्साडेसिमल वैल्यू मैंने निकाल दिया। क्या करना है अब, सर्कुलर वैल्यू निकालना है। सर्कुलर वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, 75 डिग्री है ना, इसको π/180 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो π/180 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को यहाँ पे मिलेगा 15 × 75 एंड ये 36 एंड देन ये मैं काट दूंगा 5 3 जा 15 एंड ये आपका कट जाएगा 12, बचा क्या हमारे पास 5π/12, ठीक है। तो सिंपल तरीका यहां से हमने निकाल लिया, ऑलरेडी हमें पहले से ही दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ टू एंगल्स क्या होगा, दोनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है और उसमें से एक एंगल भी दिया हुआ है। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या करना है, जस्ट जो हमारे पास एक एंगल जो हमें नहीं पता है उस एंगल को लेट कर लेना है एंड वो जो रेशियो है उस रेशियो में उसको पुट कर देना है, ठीक है। यानी ये रेशियो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो ये रेशियो ऑब्वियसली जो हमारा एग्जैक्ट एंगल होगा उसी का तो रेशियो दिया हुआ है ना ये वाला, तो वो दोनों को मैंने एक दूसरे के बराबर कर दिया एंड इस तरीके से हमारा आंसर आ गया कि ए का जो वैल्यू है यानी कि जो फर्स्ट एंगल है वो आपका या तो 75 डिग्री एंड 5π/12 सर्कुलर सिस्टम में होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अ रोटेटिंग रे मेक्स एन एंगल इतना, ठीक है, इतना एंगल बना रहा है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी टाइम्स द रे हैज कंप्लीटली रोटेटेड एंड देयर आफ्टर व्हाट मोर एंगल इट हैज प्रोड्यूस्ड। कहने का क्या मतलब हो रहा है इस क्वेश्चन का, तो देखो पहला चीज, एक रे है हमारा यहाँ पे, ठीक है, उसका एक पॉइंट आपका एक एंड जो है वो फिक्स है, दूसरे एंड से वो या तो इधर रोटेट कर सकता है या फिर वो इधर रोटेट कर सकता है, ठीक है। अब हमें बताना है कि वो कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, पहला चीज। अब डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एंगल क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी जिस डायरेक्शन में आपका घड़ी का कांटा घूमता है उस डायरेक्शन में गया तो वो नेगेटिव एंगल बनाएगा। अब यहाँ पे जो एंगल हमारा बन रहा है वो नेगेटिव बन रहा है, इसका मतलब सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का आंसर हमें मिल गया है, ठीक है। जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है भाई, तो डायरेक्शन जो होगा ना वो आपका क्या है, डायरेक्शन जो है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ गया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, पहला आंसर हमें मिल गया। दूसरा बात ये बोल रहा है कि ये कितना, ये जो रे है ना वो कितना रोटेशन कंप्लीट किया है, मतलब कि अगर हमारा इस डायरेक्शन में ये जा रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो ऐसे करके 1 रोटेशन 2 रोटेशन 3 रोटेशन 4 रोटेशन 5 रोटेशन, कितना रोटेशन कंप्लीट किया है एंड कंप्लीट करने के बाद क्या कुछ और भी आगे बढ़ा है। मतलब मान लेते हैं कि हमारा ये जो रे है वो यहाँ से स्टार्ट किया, एक कंप्लीट रोटेशन किया तो यहाँ पे पहुंचा, फिर एक बार और कंप्लीट रोटेशन किया तो यहाँ पे पहुंचा और तीसरे बार में यहाँ पे आके रुक गया। तो अब क्या हुआ, 2 कंप्लीट रोटेशन भी किया एज वेल एज आपका यहाँ पे कुछ एंगल भी एक्स्ट्रा बनाया। तो वही बोल रहा है कि कितना कंप्लीट रोटेशन हुआ है एंड उसके बाद कितना एक्स्ट्रा एंगल उसमें बनाया है। कैसे पता करेंगे, तो देखो सबसे पहला चीज जो हमें दिया हुआ है ना वो निकालते हैं। तो जो दिया हुआ हमें वो कितना दिया हुआ है, -5 1/12 पाई, ये हमें दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 12 × 5 = 60 और 1 61, तो 61/12 पाई हमारा आ रहा है, ठीक है। यहां तक मुझे इसको सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं सिंपली, ठीक है। अब
मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ से इस नेगेटिव साइन को हटाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा नेगेटिव साइन का काम तमाम हो गया। मतलब हमें नेगेटिव साइन किस लिए, मतलब क्या ज़रूरत था उसका? हमें ज़रूरत था ये पता करने के लिए कि कौन से डायरेक्शन में रे मूव कर रहा था। हमने बता दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हमें बताना है कितना रोटेशन कंप्लीट किया, एंड कितना रोटेशन कंप्लीट किया, इस चीज़ को बताने के लिए हमें यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से चलते हैं। तो ये जो है ना, यहाँ पे ये पाई कट गया, ठीक है। ये 12, ये 180, ये अगर मैं काटूँ तो 3 6 या 12, ये अगर मैं काटूँ तो ये आपका सॉरी 2 6 या 12 हो गया, एंड ये 3 6 या 18 हो गया, ठीक है ना। इसको और आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, लाइक ये 2 जो है वो आपका कट जाएगा, एंड यहाँ पे ये क्या देगा, ये आपका 15 देगा, ठीक है। अब जो हमारे पास वैल्यू आया है वो कितना आया है, वो आया 61 इंटू 15, यानी कि आपका 915 डिग्री आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 915 डिग्री मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया टोटल कितना डिग्री वो रोटेट किया है। अब मुझे ये पता करना है कि इसमें कितना बार वो कंप्लीट रोटेशन किया। तो एक बार अगर कंप्लीट रोटेशन करेगा तो 360 डिग्री बनेगा, 2 बार कंप्लीट रोटेशन करेगा तो अगेन 360 डिग्री बनेगा। तो मैं इसको पता करने के लिए ना ओवरऑल 360 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री का मतलब हुआ एक रोटेशन। तो मैं देखता हूँ 360 डिग्री से डिवाइड करके कि टोटल कितना रोटेशन आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 3 या 9 तो नहीं कर सकता, 2 टाइम्स में मैं करता हूँ अगर, तो यहाँ पे हमारा 720 आएगा, ठीक है। नीचे क्या आ गया, ये 5 हो गया, ये आपका 1 इससे मैंने लिया तो ये आपका 11 2 का मतलब ये हो गया 9, ये आपका 9 आ गया, एंड यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया। यानी कि ये जो 2 आया है ये कंप्लीट रोटेशन आया है 2, एंड ये जो रिमाइंडर आया है ये आपका एक्स्ट्रा जो डिग्री है वो है। यानी कि 2 कंप्लीट रोटेशन किया है, 2 कंप्लीट रोटेशन किया है, 2 कंप्लीट रोटेशन किया है, प्लस 195 डिग्री एक्स्ट्रा गया है, ठीक है ना। 195 डिग्री का एंगल भी बनाया है। अब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को ना अच्छे से हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये पूरा क्वेश्चन एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा था। देखो, एक घड़ी को आप इमेजिन करो, एक क्लॉक को आप इमेजिन करो, एंड उस क्लॉक में क्या हो रहा है बेसिकली कि वो क्लॉक का कांटा जो है वो घूम रहा है। सबसे पहला हमें ये पता करना है कि उस कांटा जो घूम रहा है वो कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है। तो यहाँ पे जो कांटा घूम रहा है वो आपका, क्योंकि हमें एंगल के पहले नेगेटिव का साइन दिया हुआ था, मतलब कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में घड़ी का कांटा घूमता है उसी डायरेक्शन में ये रे घूम रहा था, ठीक है। अब अगर वो कांटा 12 से स्टार्ट किया और वापिस 12 पे गया तो मतलब 360 डिग्री एंगल बनाया है टोटल, यानी एक रोटेशन कंप्लीट किया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि वैसे वैसे करके 2 रोटेशन कंप्लीट कर लिया, यानी एक बार 12 से स्टार्ट किया, 12 पे आया, फिर 12 पे आया, 2 रोटेशन, एंड देन 12 से फिर से ये रोटेट करना शुरू किया, बट इस बार पूरा 12 पे नहीं आया, बीच में कहीं पे रुका, एंड 195 डिग्री एंगल यहाँ पे फ्रेम कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। चलो, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, एंड इस क्वेश्चन को ना अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो भी आपका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वाला क्वेश्चन होगा, बिकॉज ये क्वेश्चंस देखा गया है कि एग्जाम में ना पूछा जाता है, ठीक है। तो अच्छे से इस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना। इसमें लिखा है कि आई हैव ड्रॉन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी हुज इंक्लूडेड एंगल ऑफ 2 इक्वल साइड्स इज दिस, the bisector of angle ABC intersect the side AC at the point D. Let us determine the circular value of angle ABD, BAD, CBD and BCD. क्या कहना चाह रहा है ये? तो सबसे पहले तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ हुआ है। आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको पता ही है किसको कहते हैं भाई। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो हमारा होता है वो होता है बेसिकली आपका 2 साइड जो है उसका बराबर होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल का, ठीक है। अब ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा है ना, वो क्या बोल रहा है कि दो इक्वल साइड्स है ना, दो इक्वल साइड्स है, उन दोनों साइड से जो एंगल बन रहा है ना वो 45 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो मतलब ये कहना चाह रहा है ये कि ये वाला जो हमारा यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल हमारा बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी, तो बोलना ये चाह रहा है कि एंगल ए बी सी जो है वो 45 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल ए बी सी का मतलब क्या हो गया कि ये जो 45 डिग्री आपको दिख रहा है ये एंगल बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। अगर वो 45 डिग्री है तो ये बचा हुआ जो है वो कितना हो जाएगा। तो देखो, ओवरऑल हमारा होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। एक आपका 45 डिग्री हो गया, बचा हमारे पास कितना, बच गया हमारे पास आपका 135, सही लिख रहा हूँ ना मैं, 5 5 4, हाँ 135 डिग्री बच गया। अब ये जो 135 डिग्री है उसमें से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम एंगल होगा, यानी इक्वल एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। क्लियर है यहाँ पे? तो हमें क्या करना है, हमें इस 135 को 2 इक्वल हिस्से में बांटना है। 2 इक्वल हिस्से में कैसे बांटेंगे? तो 135 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा मैं, 135 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो कितना आएगा भाई,
67.5 आ रहा है। तो इक्वल इक्वल जब हमने बांटा एंगल ए और सी को दोनों को, तो कितना आ गया हमारे पास आ गया एंगल जो हमारे पास एंगल बी ए। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास परपेंडिकुलर बोल रहा है ना, ये जो बोल रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी इंटरसेक्ट द साइड ए सी, यानी ये जो बाइसेक्टर है ना एंगल ए बी सी का, वो आपका इस वाले साइड को क्या कर रहा है, इस वाले साइड को जाकर इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन से पॉइंट पे? डी वाले पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर अच्छे से? ओके। अब क्योंकि ये जो एंगल का बाइसेक्टर हो रहा है, ठीक है ना, तो ये जो एंगल हमारा होगा ये ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, इधर भी आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बी ए डी बनेगा, यानी ये वाला एंगल, एंड जो एंगल बी सी डी बनेगा, यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? बिकॉज हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में यहाँ पे ये भी हमारे को दिया हुआ है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो जो एंगल बन रहा होगा इन दोनों साइड से नीचे में, वो भी तो बराबर होगा। तो हमारे पास बी ए डी जो है वो 67.5 डिग्री आया है। ठीक है, एज वेल एज एंगल बी सी डी जो है ये भी हमारे पास कितना आया है, ये भी हमारे पास 67.5 डिग्री आया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने यहाँ पे एंगल ये निकाल लिया है बी ए डी, ये वाला हमारा हो गया है, एज वेल एज हमने ये निकाल लिया है कौन सा, बी सी डी, ये हो गया, ये दोनों हमारा निकल गया। अब दो एंगल हमें निकालना है, एक ए बी डी, यानी कि हमें ये वाला एंगल पता करना है, एज वेल एज एंगल सी बी डी, यानी कि ये वाला एंगल पता करना है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पे? अब ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के बराबर ही होगा। तो क्यों बराबर होगा? इसलिए बराबर होगा बिकॉज ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि ये जो हमारा लाइन है ना बीडी, जो हमने लाइन ड्रॉ किया, ये बेसिकली एंगल एबीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल हिस्से में बांट रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाले को निकाल लेता हूं, एबीडी को निकालूंगा। ठीक है, एबीडी निकालने के लिए हमें एक ट्राइंगल देखना होगा, ये वाला ट्राइंगल। ये ट्राइंगल में अगर आप इमेजिन करें, ये वाला हमारा बी वाला साइड है, ये वाला हमारा डी वाला साइड है, एंड ये वाला हमारा ए वाला साइड है। इसका लेंथ, ये वाला एंगल हमें पता है जो कि 67.5 डिग्री आया है, तो ये 67.5 डिग्री आया है। ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपका आके नीचे परपेंडिकुलर गिरेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसके बाद हमें ये वाला निकालना है। हमें क्या पता कि तीनों एंगल को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, तीनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। हमें यहाँ पे एंगल बी नहीं पता है, इसके अलावा हमें एंगल ए पता है जो कि कितना होगा, 67.5 है। एज वेल एज हमें एंगल ए भी, एंगल ए तो हमें पता चली गया, एज वेल एज हमें एंगल डी भी पता है जो कि आपका 90 डिग्री है। तो ओवरऑल अगर हम लोग एंगल बी देखें तो कितना आया हमारा, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली मैं यहाँ पे 180 को माइनस करूंगा किससे, 67.5 माइनस 90 से। ओवरऑल कितना आ गया, 22.5 डिग्री हमारा आ रहा है, 22.5 डिग्री हमारा आ रहा है। तो क्योंकि आपका एंगल ए बी डी जो है वो कितना आ गया है, 22.5 डिग्री आ गया है, इसका मतलब जो हमारा एंगल सी बी डी है वो भी आपका कितना आएगा, 22.5 डिग्री ही आएगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी जो एंगल था हमारा उसको बाइसेक्ट किया गया है। बाइसेक्ट करने से इधर वाला एंगल दोनों तो एक दूसरे के बराबर ही होगा, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब ही वो बराबर हिस्से में बांटना। तो अब हमारे पास चारों एंगल का डेटा है, ये आपका ये दोनों एंगल का डेटा एंड ये दोनों एंगल का डेटा। करना क्या है, हमें जस्ट इसको सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। स्टार्ट करते हैं कन्वर्ट करना। सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग, सबसे पहले 67.5 को लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 67.5 लिखूं एंड इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है सर्कुलर सिस्टम में, सिंपली पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ओके। नाउ नीचे लेकर आता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका 67.5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मैं 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे मैं पाई बाई 180 लिख सकता हूँ सिंपली। तो इसको मैं यहाँ पे 3 टाइम्स में दोनों को कट कर सकता हूँ, इसको भी और इसको भी 3 टाइम्स में इसको कट करूंगा तो 6 3 18 यानी 60 आ रहा है। इसको 3 टाइम्स में कट करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 एंड यहाँ पे 2 3 जा 6 एंड बच गया 15, 5 3 जा 15। ठीक है, यहाँ पे कट गया। नाउ अगेन ये 5 टाइम्स में हमारा देखो कट रहा है, 5 टाइम्स में अगर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 12 5 जा 60 हो गया, ये आपका 4 5 जा 20 एंड 5 5 जा 25, यहाँ 12, यहाँ 45। अगेन अगर मैं चाहूँ तो ये 2 5 जा 10 कट गया, ये 45 आपका 9 टाइम्स में कटेगा। अगेन ये जो है वो आपका 4 3 जा 12 कट गया, ये आपका 3 3 जा 9 कट गया। तो ओवरऑल जो वैल्यू आया है वो आया है 3 पाई बाई 8। ठीक है, ये हो गया आपका 67.5 का वैल्यू। नाउ 22.5 का वैल्यू क्या होगा, तो 22.5 डिग्री का वैल्यू, अगेन इसको भी पाई बाई 180 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका हो गया 22.5 डिवाइडेड बाई 10, वहाँ से पॉइंट हटा तो 10 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई
पाई बाई 180, ठीक है। नाउ सॉल्व करना इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों को 5 से मैं काट सकता हूँ, ये आपका 36 में कट जाएगा, ये आपका 4 5 जा 20 एंड 5 5 जा 25, ये 45 में कट गया, ये आपका 9 टाइम्स में कट रहा है, 3 9 जा 36, सॉरी 4 9 जा 36 कट रहा है ये, एंड ये भी आपका 5 9 जा ये भी कट रहा है, एंड ये 5 2 जा 12 हो जा रहा है। यानी यहाँ पे हमारे पास आ गया पाई बाई 4 2 जा 8, ठीक है। तो अब हमारे पास 67.5 का भी वैल्यू आ गया सर्कुलर सिस्टम में, और 22.5 का भी वैल्यू आ गया सर्कुलर सिस्टम में। क्या करेंगे हम लोग, सिंपली यहाँ पे सारे एंगल को लिखेंगे। तो जो हमारा एंगल ए बी डी है वो कितना है भाई, तो एंगल ए बी डी जो हमारा है वो आया है पाई बाई 8, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाई बाई 8। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पूछा है वो है एंगल बी ए डी, तो मैं यहाँ पे एंगल बी ए डी लिखता हूँ। एंगल बी ए डी हमारा कितना निकला है, एंगल बी ए डी हमारा निकला 67.5, जिसका वैल्यू हमने निकाला है 3 पाई बाई 8, ये भी हो गया। नेक्स्ट एंगल है हमारा एंगल सी बी डी, तो मैं यहाँ पे एंगल सी बी डी लिखता हूँ। सी बी डी कितना हो जाएगा भाई, तो सी बी डी हमारा एग्जैक्टली जो हमारा ए बी डी है वही होगा, जो कि पाई बाई 8 है। एंड देन एक और एंगल हमारा बच गया है, एंड वो एंगल कौन सा है, वो एंगल है हमारा एंगल बी सी डी, राइट, एंगल बी सी डी। तो एंगल बी सी डी मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी सी डी, ये कितना आ रहा है, एंगल बी सी डी हमारा आ रहा है 3 पाई बाई 8, ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे चारों एंगल्स को निकाल दिया। जो मेन चीज यहाँ पे हमें समझना है वो समझना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल होता है, और क्योंकि 2 साइड इक्वल है तो यहाँ पे जो एंगल एंड यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तीसरा चीज, जो लाइन आपका बाइसेक्ट कर रहा होगा उस एंगल को, वो लाइन क्या कर रहा होगा बेसिकली, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो वो लाइन बेसिकली परपेंडिकुलर आ रहा होगा किसके ऊपर, बेस के ऊपर, ठीक है। एंड ये दोनों जो आपका बाइसेक्ट हुआ है, क्योंकि बाइसेक्ट हुआ है तो वो दोनों एंगल भी एक्जैक्टली सेम होगा। कोई भी डाउट अगर इस क्वेश्चन में है आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एंड इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि द बेस BC ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इज एक्सटेंडेड अप टू द पॉइंट E so that CE is equals to BC. By joining AE, let us determine the circular values of the angles of triangle ACE. तो सबसे पहले एक हमारे पास क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि उसका तीनों साइड बराबर है। मैं क्या कर रहा हूँ, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का बेसिकली जो साइड BC है ना, उसको क्या किया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे A B एंड C लिखता हूँ। ये जो C है इसको एक्सटेंड मैं कर रहा हूँ, एंड एक्सटेंड करके मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सटेंड मैंने किया अप टू द पॉइंट E, ये हमारा पॉइंट E हो गया, ठीक है। एंड अब क्या कर रहा हूँ मैं, इस तरीके से मैंने किया है कि जो हमारा ये जो BC है ना, ये CE दोनों एक दूसरे के बराबर हो रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब मैं A और E ये दोनों को ज्वाइन कर दे रहा हूँ, A और E इन दोनों को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि जो हमारा एंगल ट्रायंगल ACE ये जो आया है ना, ट्रायंगल ACE, ये ट्रायंगल ACE हमारा बेसिकली पता करना है कि इसमें जो सारा एंगल्स है, लाइक ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। अब पहला चीज, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हमारा जो तीनों एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, ये तीनों एंगल जो बन रहा होगा, ये तीनों एंगल क्या होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, एंड ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। अब दूसरा चीज यहाँ पे देखो, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये आपका एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री। अब बोलो ये वाला एंगल क्या होगा, आपको मैंने बता ही दिया है पहले कि हमारा जो ओवरऑल टोटल एंगल होता है ना, एक प्लेन लाइन का, एक लाइन का जो टोटल एंगल होता है स्ट्रेट लाइन का, वो 180 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री तो इधर वाला ले गया, बच गया कितना, बच गया हमारा 120 डिग्री। तो वो 120 डिग्री इसके पास होना ही चाहिए, तभी तो ये पूरा कंप्लीट 180 डिग्री बनाएगा। मतलब कि ये वाला एंगल आपका 120 डिग्री है, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा चीज, यहां पे हमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो CE है ना हमारा, वो BC के बराबर है। CE जो है, ये जो CE हमारा है, ये आपका किसके बराबर है, सॉरी, ये जो BC है ये CE के बराबर है, ठीक है। अब अच्छे से समझो यहां पे कि ये जो BC है वो AC के भी तो बराबर होगा ना, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी तीनों साइड इसका बराबर है। तो यहां पे जो हमारा है वो AB इज इक्वल्स टू AC है, ठीक है, इज इक्वल्स टू BC है, ठीक है। एंड हमें क्या बोला है कि जो BC है वो आपका CE के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्योंकि
आपका सीई जो है ना वो बीसी के बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सीई जो होगा वो आपका एसी के भी तो बराबर होगा ना। क्यों? क्योंकि बीसी जो है वो आपका एसी के बराबर है। समझ रहे हो इस बात को? मैं क्यों ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ? मैं इसलिए ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा एंगल यहाँ पे बना है, 1 सेकेंड, ये जो हमारा एक एंगल यहाँ पे बना है ना, ये वाला, मैं पेन ले लेता हूँ पहले। हाँ, ये जो एंगल हमारा बना है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल एक दूसरे के बराबर है। कैसे बराबर है? देखो, ये वाला जो साइड आप देख रहे हो सीई, ये सीई हमारा बीसी के बराबर है, ठीक है। एंड ये जो बीसी है ये आपका एसी के तो बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि AC जो है वो आपका CE के बराबर है। यानी यहाँ पे जो आप एक ट्रायंगल देख रहे हो कुछ ऐसा वाला, जिसमें हमारा जो ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा है? एंगल C है। ये वाला एंगल कौन सा है? ये वाला A है। ये वाला कौन सा है? E है। मैं बेसिकली ACE ये वाला ट्रायंगल मैंने इधर फ्रेम किया है, ठीक है। इसमें ये वाला जो है आपका 120 डिग्री आपने निकाल लिया है, बट यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये कि AC जो है वो इसके बराबर हो गया। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी एक दूसरे के बराबर होगा। अब अच्छे से समझना, 120 डिग्री तो पहले ही खत्म हो गया। बच गया हमारे पास कितना डिग्री भाई? बच गया हमारे पास एक ट्राइंगल के अंदर टोटल 180 डिग्री होता है। 120 डिग्री एक एंगल हो गया, तो बाकी जो दो एंगल है उसको कितना होना चाहिए? दोनों मिला के 60 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो मतलब ये हुआ कि एंगल CAE प्लस एंगल CEA ये दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। और मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई देखो, ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया जिसमें साइड AC और साइड CE दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा दोनों वो एक दूसरे के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इन दोनों में से किसी को भी यहाँ पे लिख सकता हूँ क्योंकि वो एक दूसरे के बराबर है, और वो आपका हो गया है 60 के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल CAE प्लस या फिर एंगल CAE इज इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल CEA होगा, और दोनों जो है वो 30 डिग्री के बराबर होगा। समझ आ रहा है? तो मतलब ये हुआ कि तीन एंगल जो हमारे पास था वो तीनों एंगल कौन कौन सा है भाई? तो एक एंगल हमारे पास है 120 डिग्री, एंड बाकी जो दो एंगल है वो है 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें सर्कुलर वैल्यू निकालना है ना, तो हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। 120 डिग्री को सर्कुलर में कन्वर्ट करोगे, पाई बाई 180 से ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई को क्या देगा? ये जीरो कट गया, ये आपका 2 6 या 12 हो गया, ये 3 6 या 18 हो गया, यानी ओवरऑल आपके पास 2 पाई बाई 3 आ गया। ये हो गया एक एंगल, ठीक है। दूसरा एंगल आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री को आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये कट जाएगा, कट कर कितना आएगा? 6, राइट। 6 18 6 आएगा, यानी कि दूसरा एंगल हमारा पाई बाई 6 हो गया। एंड क्योंकि तीसरा एंगल भी 30 डिग्री ही है तो वो भी आपका पाई बाई 6 ही होगा। तो ये रहा आपका वो तीनों एंगल जो आपको चाहिए था, ठीक है। कहाँ चाहिए था? यहाँ पे चाहिए था। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सारा का सारा खेल यहाँ पे क्या था कि दो साइड अगर ट्राइंगल का बराबर है तो उससे जो एंगल बन रहा होगा ना तीसरे साइड के ऊपर, वो एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। चलो, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एंड इसमें बोला है कि इफ द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन लेट अस डिटरमाइन एंड राइट द सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर वैल्यूज ऑफ ऑल 4 एंगल्स। अब एक हमारे पास क्वाड्रिलैटरल है, वो क्वाड्रिलैटरल किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी तरीके का क्वाड्रिलैटरल हो सकता है। हमें उस क्वाड्रिलैटरल का 3 एंगल दिया हुआ है, ABCD मैं लिख देता हूँ। 3 एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। एक एंगल हमारा 90 डिग्री भी है ना, तो मैं इसको यहाँ पे लाकर यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ फेंक देता हूँ, ठीक है। तो एक एंगल हमारा यहाँ पे 90 डिग्री भी दिया हुआ है, और बाकी सारा एंगल्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ABCD मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब एक चीज़ पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कोई भी जो हमारे पास क्वाड्रिलैटरल होता है ना, उसका इंटीरियर एंगल 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D लिखूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा हमारा 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ है? पाई बाई 3। मैं पाई बाई 3 को क्या करूंगा? पहले कन्वर्ट कर दूंगा, किस में कन्वर्ट कर दूंगा? सेक्साडेसिमल में। तो क्या हो जाएगा? ये पाई पाई कट गया, ये आपका 6×18 हो गया, यानी कि ओवरऑल कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। नेक्स्ट, दूसरा जो हमें दिया हुआ है 5 पाई बाई 6 दिया हुआ है। अगेन इस 5 पाई बाई 6 को मैं क्या करूंगा? 5 पाई बाई 6 को भी मैं कन्वर्ट कर दूंगा, किस में? सेक्साडेसिमल में। तो कितना आएगा हमारा? पाई पाई कट गया, ये 6×18 हो गया हमारा, यानी 30 × 5 = 150, यानी कि ये हमारा वैल्यू आ गया। सही जा रहा हूँ ना मैं? हाँ ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई देखो,
60, मान लेते हैं कि हमारे पास एंगल ए का वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, प्लस बाकी सब एंगल पता है। तो मेरे को पता है कि एंगल बी जो है मान लेते हैं वो 150 डिग्री हमारे पास एक एंगल है, एक एंगल हमारे पास 60 डिग्री, एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, एक एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, एंड ओवरऑल सब मिला के 360 हमारे पास होना चाहिए। क्या यहाँ से हम लोग एंगल ए निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगा एंगल ए? तो एंगल ए हमारा हो जाएगा 360 माइनस 9 6 15 15 15 हो गया आपका 300, यानी कि एंगल ए जो है वो हमारा कितना है? 60 डिग्री होगा। अब हमारे पास चारों एंगल है। क्या है हमारे पास? चारों एंगल है। एक नया स्लाइड लेता हूं और वहां पे आपको मैं समझाता हूं। देखो हमारे पास चारों एंगल है। एंगल ए जो हमारे पास है वो कितना है देख लो। एंगल ए जो हमारे पास है वो आया है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री हमारे पास आया है। अब 60 डिग्री को सेक्साडेसिमल सर्कुलर सिस्टम में कितना लिखते हैं? तो 60 डिग्री को सर्कुलर सिस्टम में हम लोग π/3 लिखते हैं, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट एंगल बी। एंगल बी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एंगल बी हमने कितना लिखा? 150 डिग्री लिखा है। तो एंगल बी हमारा हो गया 150 डिग्री, ठीक है। एंड 150 डिग्री किसको कहते हैं? तो हमने यहाँ पे निकाला ही है, 5π/6 को 150 डिग्री कहते हैं। तो ये हो गया हमारा 5π/6। नेक्स्ट एंगल सी। एंगल सी हमारे पास कितना है भाई? तो एंगल सी हमारे पास है 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री लिख दिया। 90 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग? 90 डिग्री को लिखते हैं π/2 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री, π/2 का मतलब हो गया 90 डिग्री, π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है एंगल डी। एंगल डी कितना है? एंगल डी भी हमारे पास है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं? 60 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/3। एंड ये आपका हो गया चारों एंगल, और ये चारों एंगल आपको डिग्री में भी दिख रहा है, यानी सेक्साडेसिमल में भी दिख रहा है, एज वेल एज आपको सर्कुलर सिस्टम में भी दिख रहा है। बट हमने यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा काम कर दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में हमें बोला है कि फोर्थ एंगल क्या होगा। तो फोर्थ एंगल का वैल्यू हमने 60 डिग्री निकाला था, ठीक है ना। तो फोर्थ एंगल हमारा किधर है? जो 60 डिग्री हमने निकाला वो ये वाला है। इसका मतलब कि ये रहा उसका वैल्यू, ठीक है। क्या होगा? आपका 60 डिग्री होगा, एज वेल एज π/3 भी होगा, ठीक है। चलो, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस इतना ध्यान रखना है, क्वाड्रिलैटरल में जो सारा एंगल होता है उसको मिलाकर 360 डिग्री बनता है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि जो भी समझाया गया, जो भी क्वेश्चन आपको करवाया गया है वो अच्छे से कर लिया होगा आपने, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना जो शॉर्ट क्वेश्चन है जैसे MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सबको स्टार्ट करेंगे। तब तक जो भी हमने पढ़ा इस चैप्टर में, ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो सबको अच्छे से आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। कोई भी डाउट आपका रह गया है कमेंट सेक्शन में आप जाकर पूछ सकते हो। एंड अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर या ऐसा कुछ सॉल्यूशंस वगैरह जो बाकी सारे चैप्टर्स का है वो सब आप खोजना चाह रहे हो या नहीं मिल रहा है, तो कॉन्सेप्ट ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।